नमस्कार, सोमेश घितरोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम जो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लेफ्ट टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है, उस पर भारत का भूगोल है, उस पर आधारित 50 प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव का देखते हैं, जो कि लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पत्तनों में से मुगल पाल में सबसे बड़े पत्तन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है डी, सूरत। सूरत मुगल काल का सबसे बड़ा पत्तन था। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है सर्दी। भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा शैल समूह है? कहाँ से मिलता है कोयला? तो यह मिलता है आपको गोंडवाना शैल समूह से। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो 1500 एमडब्ल्यू से अधिक वार्षिक उत्पादन में 100% पन बिजली पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो प्रमुख वनस्पति है हमारा पतझड़ वन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो इसका पुरुष स्त्री अनुपात है 1000 अनुपात 933। ये 2001 की जनगणना है, जबकि इसके आने की संभावना कम है। अभी 2011 की जनगणना की को देख लीजिएगा आप लोग। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित कीजिए में लिग्नाइट, राउरकेला, कोयला, हजारीबाग, लोहा, नेवेली और आपका लास्ट में दिया है आपका अभ्रक है, झरिया। कहाँ कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। सही उत्तर है पहला का तीसरा लिग्नाइट आपका निवेली में मिलता है, बी का चौथा कोयला आपका झरिया मिलता है, सी का पहला है लोहा राउरकेला में मिलता है और डी का आपका दूसरा है अभ्रक आपका हजारीबाग में मिलता है। तो ये सही आंसर है बी। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के 7वें निर्यात संवर्धन क्षेत्र जिसको ईपीजेड का गठन किया गया है, ये कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में है। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती? तो यह सही आंसर है पूर्वी रेलवे के अंतर्गत नहीं आती। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यह बस्तर जिले में है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर बसा हुआ है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के निम्नलिखित में से किस देशांतर का समय है? तो यह 82.5 अंश इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड इसका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? इसका सही उत्तर आपका है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। राजस्थान की गंग नहर को पानी निम्नलिखित में से किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ की खानों में हीरा निकाला जाता है? तो हीरा पन्ना की खानों से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित कीजिए। ये आपका खेतड़ी दिया है, कटनी, तलचर और नेपानगर किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका बी। ए का चौथा है, मतलब आपका खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बी का फर्स्ट है आपका कटनी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सी का 3 है, सी मतलब भारी पानी संयंत्र के लिए तलचर प्रसिद्ध है। और डी का 2 है, डी मतलब है आपका नेपानगर, ये कागज के कारखाने के लिए अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है? तो ये आपका सतलज और व्यास नदी से निकाली गई है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये टोडा जनजाति आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन बंदरगाह नगर मृगुकच्छ निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है? तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? तो सही उत्तर है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। उसके बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका कांडला है। हिमालय पर्वत एक प्रकार का किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी आपका असम में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नाम्बे आएगा, या इसका सही उत्तर है
माम्बे बारवे, ये आपका हिमालय चोटी असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सुमेलित कीजिए। पहाड़ी दर्रा का नाम दिया है और राज्यों में स्थिति दिया है, तो सही उत्तर डी है यहाँ पर। इसमें देखते हैं, जो पाल घाट है वो आपका केरल में स्थित है। उसके बाद बी का फर्स्ट है भोर घाट है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। सी का चौथा जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। और डी का 5 है, डी मतलब बोमडीला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। 29वां प्रश्न है, निम्नांकित कृषि उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका सही में काफी आंध्र प्रदेश में ये गलत है, काफी कर्नाटक में पाया जाता है। भारत के टोमोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत तो ये मलाज खंड में स्थित है। इसके बाद है कावेरी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा सीमा राज्य सम्मिलित है? कौन सा सीमा राज्य कावेरी जल विवाद में? तो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार स्थिर साक्षरता आंकड़ों के बारे में लिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों से अधिक है, यह आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल का उदाहरण है? तो रबड़ नगदी फसल का उदाहरण है। प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में किस शहर में है? पुष्कर झील आपका अजमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो जो ऑप्शन दिया है गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो तेंदुपत्ते के लिए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी को सांकपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7, उस समय के प्रश्न में NH7 नेशनल हाईवे 7। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है पेरियार जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है सुमेलित कीजिए में, तो इसको सही आंसर देखते हैं हम। सुमेलित कीजिएगा, तो इसका सही आंसर है आपका बी मतलब आपका पहला का दूसरा है। पहला का दूसरा मतलब काकरापार कहाँ पर स्थित है? तो काकरापार आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन कलपक्कम कहाँ पर स्थित है? तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर सी का आपका चौथा महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आपका 5वां है नरोरा कहाँ है? नरोरा तो आपका उत्तर प्रदेश में है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये पहले के आंकड़े के अनुसार दिया गया आंसर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 50वां प्रश्न है, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। उसके बाद है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। उसके बाद है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः किस पर कहाँ केंद्रित है? तो गुजरात पे। इस प्रकार ये 53 प्रश्न आज हमने देखा है। आशा करता हूँ कि आप इसको अभ्यास कीजिएगा। नेक्स्ट 50 प्रश्न लेकर अगले वीडियो में हम आएंगे। थैंक यू।